नमस्कार दोस्तों चीन की पूरी मशीनरी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अपना पूरा का पूरा फोकस बंगाल और पूर्वी बॉर्डर्स पर लगाए हुए बैठी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि भारत की पूरी सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ उसी एक मोर्चे पर उलझी रहेगी। लेकिन इसी बीच दिल्ली ने एक ऐसा फरमान निकाला है जिसने इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। राजस्थान के बीकानेर में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल और बेहद गोपनीय सुरक्षा बैठक होती है और अचानक से वेस्टर्न मोर्चे पर एक ऐसा 360 डिग्री सिक्योरिटी प्लान लॉन्च कर दिया जाता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर अंदर तक जितने भी अवैध निर्माण हैं उन सब पर सीधे बुलडोजर चलाने का आदेश हो गया है। आखिर इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक इस महासफाई अभियान के पीछे देश का असली मिशन क्या है? क्या राजस्थान बॉर्डर के पास छिपे स्लीपर नेटवर्क्स और घुसपैठ के सीक्रेट रूट्स को हमेशा के लिए दफन करने की तैयारी हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर केंद्रीय गृह मंत्री ने बीएसएफ, एनसीबी और टैक्स एजेंसियों को एक साथ मैदान में उतारकर पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा फाइनल ऑपरेशन शुरू कर दिया है? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें उस पर्दे के पीछे जाना होगा जहां देश की सीमाएं सिर्फ नक्शे पर नहीं हैं बल्कि जमीन पर खींची जाती हैं। लंबे वक्त से एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक खतरनाक इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा था। जब आप बॉर्डर से सटे इलाकों में जाते हैं तो आपको वहां अचानक से कई ऐसे घर, कई ऐसे गोदाम या फिर स्ट्रक्चर बने हुए दिखाई देंगे जिनका वहां कोई लॉजिकल काम नहीं होता है। ये सिर्फ ईंट और पत्थर के ढांचे नहीं हैं दोस्तों, ये वो सुरक्षित ठिकाने हैं जिन्हें बॉर्डर पार से ऑपरेट करने वाले सिंडिकेट इस्तेमाल करते हैं। जब सरहद पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स, हथियार या ब्लैक मनी के पैकेट्स गिराए जाते हैं तो उन्हें तुरंत रिकवर करने के लिए ऐसे ही अवैध निर्माणों की जरूरत होती है। दोस्तों, ये ढांचे एक तरह से रिसीविंग स्टेशन का काम करते हैं। जब सरकार ने सीधे उस जड़ पर ही प्रहार कर दिया है तो दोस्तों खलबली मचना तय है। 15 किलोमीटर का दायरा कोई छोटा मोटा इलाका नहीं होता है। इस पूरे बफर जोन में एक क्लीन अप मिशन शुरू कर दिया गया है। जिन लोगों ने रातों रात बॉर्डर के पास जमीनें खरीद ली थी, फर्जी कागजात बनाकर वहां अपने अड्डे बना लिए थे, दोस्तों अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये एक जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसका मतलब साफ है कि कोई नोटिस का लंबा खेल नहीं चलने वाला है, कोई तारीख पर तारीख नहीं होगी। अगर अवैध निर्माण है और वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसे सीधा जमींदोज कर दिया जाएगा। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प और धाकड़ हिस्सा वो है जो बीकानेर की उस हाई प्रोफाइल मीटिंग में तय हुआ है। दोस्तों, आमतौर पर बॉर्डर की सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के पास में होता है, लेकिन इस बार रणनीति बिल्कुल अलग हो चुकी है। इस बार एक जॉइंट टास्क फोर्स का गठन हुआ है। इस टास्क फोर्स में बीएसएफ के साथ साथ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी और राज्य की पुलिस एजेंसियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर के खड़ा कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉर्डर की सुरक्षा में इनकम टैक्स वालों का क्या काम है? यहीं पर दोस्तों भारत का असली मास्टर स्ट्रोक छुपा हुआ है। बॉर्डर पार से जो भी अवैध गतिविधियां होती हैं उनका असली मकसद पैसा कमाना होता है और उस पैसे से देश के अंदर अस्थिरता फैलाना होता है। ड्रग्स बिकती है तो करोड़ों का कैश जनरेट होता है। उस कैश को सफेद करने के लिए फर्जी कंपनियां बनाई जाती हैं, म्यूल अकाउंट्स यानी कि किराए के बैंक खाते खोले जाते हैं। इसी पैसे से घुसपैठियों के फर्जी आईडी कार्ड्स और जाली सरकारी पहचान पत्र बनाए जाते हैं। सीबीडीटी और एनसीबी को साथ लाने का मकसद है कि अब सिर्फ ड्रग्स पकड़ी नहीं जाएगी बल्कि उस ड्रग्स के पैसे से बनी हर एक संपत्ति, हर एक फर्जी कंपनी और हर एक बैंक खाते को सीज कर दिया जाएगा।
दोस्तों, जो लोग शहरों में बैठ करके बॉर्डर के इस काले धंधे को फंड कर रहे हैं, अब उनके कॉलर तक सीधे जांच एजेंसियों के हाथ पड़ने वाले हैं। इस पूरे ऑपरेशन को जमीन पर उतारने के लिए जिलाधिकारियों यानी डीएम्स को ऐसे अभूतपूर्व अधिकार दे दिए गए हैं जो पहले कभी नहीं थे। बॉर्डर से सटे जिलों में डीएम अब सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी नहीं रह गए हैं, बल्कि वो इस सुरक्षा ग्रिड के कमांडर बन चुके हैं। अवैध निर्माण को गिराने का फैसला अब सीधे डीएम की टेबल से निकलेगा। उन्हें ऊपर से किसी लंबी कागजी प्रोसेस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और इसका असर यह होगा दोस्तों कि एक्शन का टाइम बहुत ही कम हो जाएगा। जैसे किसी संदिग्ध ढांचे की रिपोर्ट खुफिया डिपार्टमेंट्स को मिलेगी, चंद घंटों के अंदर वहां बुलडोजर अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर चुका होगा। साइबर क्राइम के खिलाफ भी एक बड़ा ऑपरेशन, एक बड़ा मोर्चा खोल दिया गया है। दोस्तों, 1930 हेल्पलाइन को अब पूरी तरह से इस बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड के साथ सिंक कर दिया गया है ताकि डिजिटल तरीके से हो रहा है किसी भी संदिग्ध फंडिंग को रियल टाइम के अंदर ही ब्लॉक किया जा सके। अब जरा अपना ध्यान पूर्वी मोर्चे की ओर लेकर के चलते हैं। पूर्वी मोर्चा यानी बांग्लादेश वाला मोर्चा, क्योंकि इन दोनों घटनाओं के तार आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की सीमा पर पिछले कुछ वक्त से भयंकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहां से लगातार अवैध घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इस बार का रिस्पॉन्स पहले जैसा नहीं है। इस बार भारत ने युद्ध स्तर पर घुसपैठियों की पहचान का अभियान शुरू कर दिया है। जो लोग अवैध तरीके से सीमा पार करके देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में छिपने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जा रहा है। पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों से जो सच सामने आ रहा है वो हैरान करने वाला है। पता चल रहा है कि कैसे एक पूरा नेटवर्क उन्हें बॉर्डर पार कराता है, कैसे उनके जाली कागजात बनाए जाते हैं और कैसे उन्हें एक खास जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफिक चेंज के लिए कुछ चुनिंदा इलाकों में बसा दिया जाता है। दोस्तों, इस खतरे को भांपते हुए बिहार के सीमांचल इलाके में भी ऐसी ही खामोश लेकिन बेहद आक्रामक कार्रवाई देखने को मिली है। सीमांचल का इलाका नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं के करीब होने की वजह से हमेशा से घुसपैठियों का एक ट्रांजिट रूट रहा है। वहां पर भी प्रशासन ने लाखों अवैध रूप से निर्मित संपत्तियों और ढांचों को ध्वस्त कर दिया है। ये कोई आम अतिक्रमण हटाने का अभियान नहीं था दोस्तों, ये सीधे तौर पर उन स्लीपर सेल्स और छिपने के ठिकानों पर स्ट्राइक थी जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नासूर बन चुके थे। सीमांचल में जो मॉडल टेस्ट किया गया उसी को अब राजस्थान और पंजाब की सीमा पर कहीं ज्यादा बड़े और आक्रामक स्केल पर लागू किया गया है। इस पूरे महाअभियान की धुरी हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं। प्रहरी सम्मेलन के दौरान इस बात को बहुत प्रमुखता से रेखांकित किया गया है कि बीएसएफ के जवान किन कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं। राजस्थान की वो तपती रेत जहां 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाता है, या फिर बर्फीली चोटियां जहां खून जमा देने वाली ठंड होती है, हमारे जवान हर पल मुस्तैद रहते हैं। दोस्तों, हाल ही के अंदर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना यहां बेहद जरूरी है। इस ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ ने न केवल सीमा की सुरक्षा को अभेद्य बनाया, बल्कि सीमावर्ती इलाकों के अंदर रहने वाले आम नागरिकों के अंदर भी एक गजब का आत्मविश्वास और हौसला पैदा किया है। पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब जवान मोर्चे पर डटे हों और पीछे से सरकार पूरी तरह से उनके हाथ खोल दे तो दुश्मन का हौसला अपने आप पस्त हो जाता है। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से इस पूरे सिक्योरिटी प्लान को एक लीगल शील्ड मिल गई है। पहले तस्कर और घुसपैठिए पुराने कानूनों की खामियों का फायदा उठा करके आसानी से जमानत पर बाहर आ जाते थे, लेकिन अब जिन सख्त कानूनों को लागू किया गया है उसके तहत ऐसे मामलों में बेल मिलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, राजस्थान के 5 बॉर्डर जिलों के डीएम और एसपी के साथ हुई मीटिंग में ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि इन
कानूनों का इस्तेमाल पूरी सख्ती के साथ में होना चाहिए। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या नेटवर्क अगर बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर पनपने की कोशिश भी करता है तो उसे कानूनी और जमीनी दोनों स्तरों पर पूरी तरह से क्रैश कर दिया जाएगा। इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा असर यह होने वाला है कि पाकिस्तान का जो ड्रोन और ड्रग्स वाला सिंडिकेट यानी उसका बिजनेस मॉडल था वो पूरी तरह से कोलैप्स होने वाला है। अब ड्रग्स रिसीव करने वाले ठिकाने ही बुलडोजर से रौंद दिए जाएंगे, जब पैसा ट्रांसफर करने वाले खाते ही फ्रीज हो जाएंगे और जब फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले गिरोह सलाखों के पीछे होंगे तो बॉर्डर पार बैठे आकाओं का पूरा सिस्टम पैरालाइज हो जाएगा। ये सिर्फ एक रक्षात्मक कदम नहीं है बल्कि ये बेहद आक्रामक ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति है। हम दुश्मन के घर में घुसने से पहले दुश्मन ने हमारे घर में जो दीमक छोड़ रखे हैं उन्हें जड़ से खत्म कर रहे हैं। अब राजस्थान बॉर्डर पर हर संदिग्ध जमीन, हर फर्जी मकान और हर छिपे हुए नेटवर्क की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये एक ऐसा क्लीन अप मिशन है जिसका असर आने वाले कई दशकों तक देखा जाएगा। देश की सीमाएं अब सिर्फ तारों की बाढ़ से सुरक्षित नहीं रहेंगी बल्कि उन सीमाओं के पीछे छिपे एक ऐसा अभेद्य प्रशासनिक और कानूनी किला खड़ा किया जा रहा है जिसे भेदना किसी भी विदेशी ताकत या उसके पाले हुए सिंडिकेट की बस की बात नहीं होगी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। पश्चिमी मोर्चे पर 15 किलोमीटर का यह बुलडोजर एक्शन और पूर्वी मोर्चे पर घुसपैठियों की धरपकड़, दोस्तों ये दोनों दरअसल एक बहुत बड़े प्लान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे जैसे ये ज्वाइंट टास्क फोर्स अपनी जांच की परतें खोलेगी, कई सफेदपोश लोगों और बड़े सिंडिकेट्स के नाम भी सामने आएंगे जो शहरों के एसी कमरों में बैठ करके इस पूरे काले कारोबार को चला रहे हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब इस 360 डिग्री सिक्योरिटी प्लान का दूसरा चरण शुरू होगा तो देश के अंदर बैठे और कितने बड़े चेहरों से नकाब उतरेगा। क्या राजस्थान के बाद कुछ दूसरे राज्यों के बॉर्डर्स पर भी ऐसे ही बड़े एक्शन की कोई सीक्रेट तैयारी चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब इन घुसपैठियों की पूरी फंडिंग नेटवर्क का ही पर्दाफाश होगा तो क्या भारत इस मुद्दे को किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाकर दुश्मन देशों को पूरी तरह से बेनकाब करेगा? इन सभी सवालों के जवाब और इस बड़े ऑपरेशन की अगली एक्सक्लूसिव डिटेल हम जल्दी आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। तब तक आप कमेंट करके बताइए कि सरकार के इस 15 किलोमीटर वाले बुलडोजर एक्शन पर आपका क्या सोचना है। क्या इस तरह का एक्शन देश के हर बॉर्डर पर तुरंत लागू कर देना चाहिए? दोस्तों कमेंट करिए, मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। जय हिंद, नमस्कार।